तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों लोग, कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया गए। तो क्योंकि सब लोग संघर्ष की रास्ता चल रहे हो, क्या है प्यारे बच्चों, सब लोग संघर्ष की रास्ता चल रहे होंगे। और संघर्ष की रास्ता पर सब लोग चल रहे हो तो सफलता तो जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। अगर सफलता नहीं मिलता है तो उसके बारे में कुछ तो कुछ सीख तो मिलता है ना प्यारे बच्चों। तो चलिएगा आज का मेरा वीडियो प्यारे बच्चों क्या बायोलॉजी का। बायोलॉजी के मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर क्या है 4 है। चैप्टर नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य। तो प्यारे बच्चों जनन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए, ठीक ना। सबको एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर पुराने बैच हो या नए बैच वाला हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी के लिए। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में कराने वाला हूँ कुल 35 सब्जेक्ट। क्या है? 35 ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। एक नई गर्भ निरोधी गोली जो क्या गैर एस्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों सबको इसका आंसर आना चाहिए। यह बिहार बोर्ड 2024 में पूछ दिया है प्यारे बच्चों। देखिए ये कहलाता है क्या? सहेली कहलाता है। क्या है? सहेली जो गोलियां होता है वही को क्या गर्भ निरोधी करता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों सेकंड नंबर के निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय मुक्ति हार्मोन मोचक है? प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? गर्भाशय मुक्ति हार्मोन मोचक है। चलिए लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या लगाना है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। LNG-20 होता है। क्या है? LNG-20 होता है जो गर्भाशय मुक्ति हार्मोन का मोचक करने की कार्य करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ। प्यारे बच्चों सब लोग संघर्ष के रास्ता चल रहे हो, संघर्ष के रास्ता चल रहे हो, इसलिए पीछे कभी मुड़ना नहीं है, ठीक ना। पीछे अगर मुड़ेगा तो क्या होगा? अंधेरा आपको लगेगा, ठीक ना। चलेगा तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाने का। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर क्या था? जब प्यारे बच्चों 2001 में जनगणना हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर कितना था? तो देखिए यह है लगभग क्या है? लगभग 2%। जो 2021 में जनगणना के अनुसार लगभग 2% क्या था? भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुआ था 2%, मतलब बहुत ज़्यादा कम। अब तो कह रहा है कि 80% 90% में वृद्धि हो रहा है, इतना हो रहा है कि मत कहो। अगला क्वेश्चन कि गर्भ निरोधी गोली में मौजूद क्या प्रोटोस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? प्यारे बच्चों गर्भ निरोधी गोली है जो मौजूद होता है क्या प्रोजेस्टेरॉन की किस कार्य के लिए उपयोग करता है? प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाने का प्रयास करें। देखिए ये अंडो सर्ग रोकने के लिए काम किया जाता है। किसका प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ऑप्शन ऑफ बी होगा। अगला क्वेश्चन बताता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चे लगाने के प्रयास करिएगा। जितने भी तमाम बच्चे बैठे हो सब लोग लगाइएगा कि जनगान क्या है? जननाग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एस टी डी है, बताने का प्रयास करेगा। जननाग समस्या किनके द्वारा फैलने वाले STD है? प्यारे बच्चों देखिए इसके द्वारा होता है क्या है? पैपिलोमा के विषाणु के द्वारा। प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर? पैपिलोमा विषाणु के द्वारा क्या होगा? फैलने के कारण होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है चलेगा आर्थ्रोट्रॉपस। क्या है? आर्थ्रोट्रॉपस बिजार्ड दोस्तों की निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोट्रॉपस है बिजार्ड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन दिया गया है, सब लोग को फटाफट लगाने का प्रयास करिएगा ऑप्शन को, ठीक ना। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? पालीगोनम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइएगा प्यारे बच्चों। संघर्ष की रास्ता है प्यारे बच्चों, कभी लौटना नहीं, इसमें घूमना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने के लिए की विधि है। प्यारे बच्चों देखिए एक शुक्राणु है, ठीक है, एक शुक्राणु हो जो सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने के लिए कौन सी विधि लगाते हैं? शुक्राणु पहुंचाने के लिए हमें ICSI के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। ICSI के द्वारा जो अति होता है उसी में जाकर पहुंचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से चलिए देखते हैं प्रति व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। या दोस्तों ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जनसाधारण की व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। या प्यारे बच्चों तो सभी
प्यारो जो जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि तो इसमें नॉलेज वाला चीज़ है। और जनसंख्या अधिक धीरे धीरे तो हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है। देखिए सब लोग का आयु क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि 60 साल पर मर जाया करे। पहले के ज़माना में था 100 साल पर मरते थे, अब 60 साल पर मर जा रहे हैं, 70 साल पर मर रहे हैं, कुछ दिन में 50 साल पर, कुछ दिन में 30 साल पर मर जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा आने वाला समय में, ठीक ना। बहुत अच्छा ये बात बताया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। चलिएगा प्यारे बच्चों, तो 9 नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो क्या करा दोस्तों, 9 नंबर के वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में जो भारत के है गर्भ निरोधी सर्वाधिक मान्य विधि है। प्यारे बच्चों, तो क्या होगा इसका आंसर, तो अंतःगर्भाशीय युक्तियाँ, ठीक ना। अगला क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, अंतःगर्भाशीय युक्ति होता है। अगला क्वेश्चन लगाइए 10 नंबर क्वेश्चन के, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशीय युक्ति होने का मुख्य कारण है। प्यारे बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए दोबारा पढ़ लेता हूँ कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण किसके कारण होता है, इसका मुख्य कारण किस लिए है। प्यारे बच्चों देखिए, ये सभी के लिए क्या है, सभी के लिए। देखिए शुक्राणुओं के क्या है, शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता की कमी करने के लिए। गर्भाशय में कॉपर आयतन क्या मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की क्या भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होना। और ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी होना। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, इनमें से सभी होता है, यह कारण है सभी के लिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बताइएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी प्यारे बच्चों, तो सबको पता है भारत में पहला जनगणना 1891 में प्राप्ति हुई थी। क्या है, 1891 में पहला जनगणना भारत में हुई थी। क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 12 नंबर लगाइएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सिक्का उछल चुका है। क्या है प्यारे बच्चों, सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका ही होगा और तेल भी आपका ही होगा। नए बैच के लिए और पुराने बैच के लिए दोनों एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, सभी को एकदम ध्यान लगा कर पढ़ना है। कह रहा प्यारे बच्चों, उच्च मृत्यु के दर के कारण जनसंख्या में तीव्र हर्ष कहलाता है। उच्च मृत्यु के दर के कारण जनसंख्या में तीव्र हर्ष कहलाता है। प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, देखिए तीव्र हर्ष कहलाता है यह जनसंख्या के अवनपन के कारण। जनसंख्या के क्या है प्यारे बच्चों, अवनपन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन चलेगा 13 नंबर क्वेश्चन कि एमनिओसेटेंटेसिस एवं प्रक्रिया एक प्रक्रिया है। एमनिओसेटेंटेसिस एक प्रक्रिया मतलब कितना नाम देखिए कि 13 मेरा नाम है, बोलने में थोड़ा साथी हो जा रहा है। तो क्या होगा इसका प्रक्रिया, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी है, भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने के लिए। क्या थोड़ा सा ऊपर करते, हाँ भ्रूण में क्या है, भ्रूण में आनुवांशिक विकार उत्पन्न करने के लिए होगा। ऑप्शन हमारे प्यारे बच्चों सी नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। क्या है प्यारे बच्चों, 14 नंबर तमाम बच्चे लगाइए। तो क्या है कि सहेली जो कि मादा गर्भाशय निरोधी पुटिका गोली है या प्रयोग की जाती है। सहेली जो है कि मादा गर्भ निरोधी पुटिका बोलिए तो गोली है जो प्रयोग की जाती है। क्या रोजाना, साप्ताहिक में, तिमाही या दोस्तों मासिक में। प्यार बच्चों, जो सहेली जो गर्भ निरोधी वाला जो गोलियां होता है ये सप्ताह में, क्या सप्ताह में इसको खाना चाहिए, मतलब सप्ताही में खाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन में बी है, गर्भ जो कि गर्भवती होते हैं तब। कॉपर टी के कार्य क्या है प्यारे बच्चों, लगाना है। कॉपर टी के कार्य क्या है, कॉपर टी के क्या है कार्य प्यारे बच्चों, निषेचन के रोकना। कॉपर टी के कार्य क्या है, जो निषेचन के नर मादा निषेचन करता है उसको रोकने के लिए कार्य करता है। चलिए क्या समझ में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर लगाना है। प्यारे बच्चों, सब लोग चैनल पर नए होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर देना है वीडियो को। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। प्यारे बच्चों, जन्म में क्या है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। क्या गर्भपात है, क्या मुखी गोलियां है या दोस्तों वीर्य
सेचन या बांध्यकरण है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कहलाता हुआ बांध्यकरण के द्वारा। क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बांध्यकरण के द्वारा। क्या समझ में आ गया? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली की तैयार की गई है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है केंद्रीय औषधि है, ये कौन सा जो है कि गर्भ निरोधी गोली को तैयार किया गया है। ये सहेली क्या है ना, गर्भ निरोधी के लिए उपयुक्त सहेलियाँ उपयोग करते हैं। सहेली को कब खाया जाता है? तो सप्ताह में। क्या समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्यारे बच्चों लगाने का सलूट तमाम बच्चे करेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका वहीं और तेल भी आपका ही होगा। 18 नंबर लगाइएगा। किसी खास समय में एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मतलब दोस्तों, जो किसी का है खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की जनसंख्या को हम मोटेरेलिटी कहलाते हैं। मोटेरेलिटी कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का निम्न में से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों कौन है रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? क्या सुजाक होता है, एड्स होता है, या ट्राइकोमोनियसिस होता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है सिफिलिस। क्या? सिफिलिस। देखिए निम्नलिखित में क्या है, रेट्रोवायरस जो होता है वो एड्स होता है। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये एड्स होता है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा। क्या है प्यारे बच्चों कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया है? परिवार नियोजन कब प्रारंभ हुआ है प्यारे बच्चों? तो यह है 1951 में। क्या है? 1951 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ प्यारे बच्चों, 21 नंबर तमाम बच्चे लगेगा, जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी लगाने का प्रयास करें। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है प्यारे बच्चों? तो यह है ऑस्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। ऑस्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर है। यह क्या है? बढ़ रही मानव की भ्रूण पहला संकेत कहलाता है। क्या समझ में आ गया? ऑप्शन हमारा बी नंबर होगा। चलिएगा 22 नंबर है कि सहेली क्या है? सहेली क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर है गर्भधारणे की मुखिया गोली, या प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर देते हैं बी नंबर। और ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? बी नंबर कह रहा है कि नॉन स्टेरॉयडल गोली के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी है मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधन के लिए। मतलब दोस्तों ऑप्शन बी और सी दोनों क्या है? नॉन स्टेरॉयडल गोली के द्वारा और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधी के द्वारा होता है, ठीक ना। ऑप्शन में क्या माना है? डी नंबर, बी और सी दोनों के कारण होता है सहेली का उपयोग। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि परागनली शिशु के संबंध में सत्य है। परागनली के शिशु के संबंध में सत्य क्या है प्यारे बच्चों? तो यह हमारा है जनगानों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। किसके कारण? तो जनगानों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय पे परिवर्धन के कारण होता है। क्या ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, आपका स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्या है प्यारे बच्चों? सब लोग लगाने के तमाम बच्चे कोशिश करिएगा कि कोई संघर्ष के रास्ता चल पड़ी हो। ये संघर्ष के रास्ता ऐसा होता है प्यारे बच्चों को जो सफलता तो निश्चित सफलता होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? कौन से जो है कि जन्म नियंत्रण युक्ति किसी स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? वो हमारा निरोध। क्या है? निरोध है वो जो जन्म युक्ति है स्त्री के द्वारा नहीं पाया जाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, निरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊं कि
नाग, जननाग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? जननाग है यह मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? प्यारे बच्चों देखिएगा, तो क्या है, क्या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ऑप्शन में करेक्ट आंसर डी है। क्या है? पैपोलोमा विषाणु के द्वारा, याद रखिएगा, पैपोलोमा विषाणु के द्वारा क्या है, तो जननाग मस्सा निम्नलिखित बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो प्यारे बच्चों 26 नंबर लगाने का प्रयास करिए। सब तमाम बच्चे, मेरे जितने बहना लोग, भाई लोग, सब लोग जितने भी देख रहे हैं, सबको लिए वीडियो है। प्राक नली शिशु की एक तकनीकी है जिसमें, प्राक नली शिशु की तकनीकी है जिसमें क्या मतलब है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचन कराकर रोपित करते हैं। फिर से पढ़ता है, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। इस कारण के लिए क्या है, प्राक नली शिशु के तकनीक को उपयोग करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन चलेगा, तमाम बच्चे लगाएगा। अगला क्वेश्चन को क्या है कि जन्म नियंत्रण के एक विधि है। जन्म नियंत्रण की एक विधि क्या है बच्चों? तो जन्म नियंत्रण की एक विधि है, क्या है, AUDS के द्वारा है। IUDS के द्वारा होता है, ठीक ना। जन्म नियंत्रण के एक विधि का दिए थे, IUDS के द्वारा दिए थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि कौन सी तकनीकी पुरुषों के से संबंधित है? प्यार बच्चे लगाएगा, कौन सी तकनीकी है पुरुषों से संबंधित है? तो हमारा है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, वासेक्टोमी है जो दोस्तों कि जो तकनीक जो पुरुष से संबंधित कहलाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलेगा, बढ़ता हूँ। और बहुत बार लगता है पूछ दिया है 29 नंबर क्वेश्चन, क्या है, बहुत बार पूछ दिया है। 10 में पूछा, 13 में, 19 में, 20 में, 23, बाप रे बाप, बहुत बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछ दिया भाई, बहुत बार पूछा। चलिए देखना है कि कॉपर टी रोकता है। प्यारे बच्चे लगाएगा, बहुत बार इस साल भी आने के चांस है, 25 में भी आने के चांस है, ठीक ना। कॉपर टी रोकता है, तो प्यारे बच्चे कॉपर टी हमारा है यह निषेचन को रोकता है। क्या है? निषेचन को रोकने के काम करता है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ये नंबर होना चाहिए। प्यारे बच्चे सब लोग क्लास को शेयर नहीं किए हो तो सर शेयर भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, ठीक ना। चलेगा 30 नंबर लगाने का प्रयास करेगा कि स्तनपान स्तनपान अनारतव्य संबंधित है। स्तनपान है अनारतव्य संबंधित किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि के द्वारा। क्या है प्यारे बच्चों? गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि के द्वारा होता है। क्या ऑप्शन हमारा होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर यह होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों बताए थे कि 30 VBI ऑब्जेक्टिव कराने वाले 35 तक, तो 35 तक मतलब 5 गो ऑब्जेक्टिव और है। चलिए बताइएगा दोस्तों कि 30 में से आपका कितना सही होगा है। 30 ऑब्जेक्टिव में बतलाया, 30 में से आपको कितना सही होगा और कितना गलती होगा, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए 31 नंबर जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। प्यारे बच्चों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये डेमोग्राफी कहलाता है। क्या है? डेमोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलेगा और 32 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। जितने भी तमाम बच्चे हैं 32 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा कि मानव जनसंख्या वृद्धि है। प्यारे बच्चों मानव जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है? तो यह है प्यारे बच्चों लॉग स्थिर और एक्सा पोटेंशियल। नहीं बच्चों, मानव जनसंख्या वृद्धि कारण नहीं, कोई इनमें से कोई नहीं है। मानव जनसंख्या का वृद्धि कारण नहीं है, डेमोग्राफी होता है, लेकिन है नहीं है सर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? जो मानव है सबसे बड़ी कठिनता किसके लिए सामना कर रहा है? कौन सी वस्तु के लिए सामना कर रहा है आज मानव? तो ये हमारे प्यारे बच्चों जनसंख्या के विस्फोट के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा कर रहा है, कठिनता का सामना कर रहा है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कहिए तो आजकल हो रहा है कि नहीं, इसी के लिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मतलब प्यारे बच्चे कह रहे हो कि आप सबको सम्मान में सोच लेकिन सभी तो 35 ऑब्जेक्टिव कराने के लिए कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव चुरा लिए, कोई बात नहीं, चुराना तो जरूरी है, ठीक ना। 34 नंबर लगाना है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? संतान उत्पत्ति के नियंत्रण में क्या उपाय करते हैं? संतान की उत्पत्ति में हम हार्मोनल विधियाँ भी उपयोग करते हैं और प्रकृति विधियाँ भी और यांत्रिक विधियाँ, मतलब तीनों को जो उपयोग करके हम संतान को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन में क्या मानना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, और पूरा आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक ना।
पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूँ, सब लोग मन लगना पढ़ते रहिए क्योंकि सबको आगे जाना है, सबको आगे जाना है, यहीं पे ही नहीं रहना है। जो आगे बढ़ता है उसी का नाम होता है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं एक अगले वीडियो सारा, और चलो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।